क्या आपको पता है कि पार्ले कंपनी का सबसे कम प्रॉफिट देने वाला प्रोडक्ट पार्ले जी खुद है? जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी को पार्ले जी से ना के बराबर प्रॉफिट होता है। हाँ, रेवेन्यू के टर्म्स में पार्ले जी वर्ल्ड का नंबर 1 बिस्किट ब्रांड है, लेकिन सवाल अब यही आता है फिर इन्हें प्रॉफिट क्यों कम होता है। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पार्ले जी इतना फेमस कैसे हुआ और कैसे इसे अभी तक कोई और बिस्किट ब्रांड बीट नहीं कर पाया। इस कंपनी की शुरुआत 1929 में मुंबई के विले पार्ले में मोहन दयाल चौहान जी द्वारा होती है। इस कंपनी को बेसिकली कन्फेक्शनरी आइटम्स यानी चॉकलेट, कैंडी और केक इन सब को बनाने के लिए खोला गया था, क्योंकि मोहन दयाल जी खुद जर्मनी से ये बनाना सीख के आए थे और इनका सबसे पहला प्रोडक्ट ऑरेंज कैंडी था। ये वही समय था जब आज़ादी के लिए अलग अलग आंदोलन सब चल रहे थे, जिसमें से दयाल जी सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड स्वदेशी मूवमेंट से हुए थे और उन्होंने इस प्रोटेस्ट से काफ़ी कुछ सीखा और डिसाइड किया कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो थोड़ा यूनिक हो और मॉनेटरी टर्म्स में अंग्रेज़ों को ठेस भी पहुंचाए। और फाइनली उन्होंने बिस्किट बनाने को चुना, क्योंकि उस टाइम पे बिस्किट्स या कुकीज़ सिर्फ अमीर लोग द्वारा ही खाया जाता था, क्योंकि भारत में मिलने वाले सभी बिस्किट ब्रांड्स हद से ज़्यादा महंगे होते थे, जिसे मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज अफोर्ड ही नहीं कर पाती थी। और मोहन जी ने फिर ये मन में बिठा लिया कि वो ऐसा बिस्किट बना के ही रहेंगे जो बहुत सस्ता होगा और उसे अमीर से लेकर गरीब तक सभी खा सकेंगे। इस फैक्ट्री को मोहन जी के 12 फैमिली मेंबर्स मिलकर चलाते थे। बिस्किट को बनाने से लेके उसकी प्रोडक्शन इन्हीं 12 से 13 लोगों द्वारा की जाती थी और इनका स्केड्यूल इतना टाइट रहता था कि वो अपने ब्रांड का नाम ही रखना भूल गए। अब ये फैक्ट्री थी विले पार्ले में, तो लोगों ने अपने आप इसे पार्ले कहकर बुलाना स्टार्ट कर दिया। तब इस फैमिली ने डिसाइड किया कि इनके बिस्किट में ग्लूकोज होता है, तो पार्ले ग्लूकोज बेस्ट रहेगा ब्रांड के नाम के लिए। इस बिस्किट का प्राइस जानबूझ के इतना कम रखा गया कि इसे लिटरली कोई भी गरीब से गरीब इंसान तक अफोर्ड कर सकता था और इसका टेस्ट भी बहुत टेस्टी होता था। और कुछ महीनों में ही इनके सेल्स आसमान छूने लगे, लेकिन कुछ सालों के बाद इन्हें बिस्किट से मिलते जुलते और बिस्किट ब्रांड्स मार्केट में आने लग गए और कुछ ब्रांड्स ने तो डिट्टो कॉपी कर लिया पार्ले जी जैसा ही नाम, जिसके चलते कस्टमर्स रियल और फेक ब्रांड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे। अब कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि कोई और ब्रांड उनकी नकल करके उनसे ही आगे पहुंच जाए, तो पार्ले कंपनी ने अपनी पैकेजिंग अच्छी की जो दूसरों से अलग दिखती थी और तो और अपने ब्रांड नेम थोड़ा यूनिक रखने के लिए पार्ले ग्लूकोज से पार्ले जी रख लिया। अब इतना तो लोगों को पता चल गया कि हाँ यार, कोई पार्ले जी नाम की बिस्किट ब्रांड है जो सस्ते होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी होते हैं। पार्ले ने फिर अपनी मार्केटिंग और मजबूत की, उनकी सेल्स बढ़ती ही जा रही थी और साल 2013 में ये पहली FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी थी जिसने 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके दिया था। अब सेल्स अच्छे थे, हर कैटेगरी के लोगों को इनके बिस्किट्स अफोर्डेबल और टेस्टी लगते थे। ऐसे में नॉर्मली कोई भी ब्रांड अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा देगा, जो कि सच में बहुत कॉमन है। पहले कस्टमर्स को सस्ता बेच के आर्डर डलवाओ और बाद में इसी का फायदा उठाते हुए प्रोडक्ट के प्राइसेस बेझिझक बढ़ाते जाओ। लेकिन दोस्तों, पार्ले जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अर्ली 90s में जो पार्ले जी बिस्किट 5 रुपए के मिलते थे, वो आज 28 साल के बाद भी 5 रुपए के ही मिलते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? एक कंपनी अपना कितना ही लॉस करवा सकती है, कोई लिमिट होगी ना। और अगर लॉस करवा के वो अभी भी 5 रुपए का बेचें तो पार्ले जी ब्रांड इतना प्रॉफिटेबल कैसा है? तो गाइस, इन सब क्वेश्चंस का आंसर हम इन बिजनेस स्ट्रेटेजीज को देख के समझते हैं। नंबर 1, लो प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि पार्ले जी ने शुरुआत से ही अपने बिस्किट के प्राइसेस कम रखे थे, जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट भी बहुत कम होता था, क्योंकि इस कंपनी का मोटिव था कि इनका प्रोडक्ट देश के हर दुकान, हर बंदे तक पहुंचे और लोगों के दिमाग में कैसे भी ये फिट हो जाए कि पैसे के मामले में पार्ले जी सबसे बेस्ट और वर्थ बिस्किट ब्रांड है। ठीक है, ये बात तो हो गई ब्रांड अवेयरनेस की, लेकिन फिर अब वही सवाल बार बार आ जाता है कि अगर इनका प्राइस इतना कम है तो ये कमा कैसे लेते हैं? तो गाइज, आपको पता होगा कि पार्ले कंपनी के पास पार्ले जी के अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हाइड एंड सीक, क्रैक जैक और मोनाको जैसे कई और बिस्किट्स भी शामिल है। ये बात सही है कि पार्ले जी से पार्ले कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता। इसके अलावा इनके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी हाई मार्जिन के हैं। इन सबको समराइज करूं तो ये कंक्लूजन निकलता है कि इस कंपनी ने अपना नाम पार्ले जी को बेच के कमाया और पैसे बाकी प्रोडक्ट से। नंबर 2, केप द प्राइसेस सेम बट रिड्यूस द क्वांटिटी। देखो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि भाई तुमने 28 सालों से अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेम रखा है। ना ऐसा कोई करने वाला ब्रांड बना है और ना ही बनेगा। इन्होंने पिछले 28 सालों में अपने प्राइसेस डबल कर दिए, बस हमें पता नहीं लगा। 15-20 साल पहले के पार्ले जी बिस्किट्स 90 से 100 ग्राम के हुआ करते थे और आज सिर्फ 50 से 60 ग्राम के। देखने में प्राइसेस नहीं बढ़े, लेकिन प्रोडक्ट कंज्यूम करने में पक्का बढ़े हैं। और पता है, एक बार इन्होंने प्राइसेस बढ़ा के भी देखे थे। पार्ले जी का प्राइस हुआ 5 रुपए से 5 रुपए 50 पैसे और कंपनी की सेल्स डाउन हुई 40% तक।
फिर इन्हें समझ आ गया कि हाँ यार, बिस्किट के वेट के ही साथ हमें खेलना पड़ेगा। नंबर 3, बाइंग रॉ मटेरियल एट लो कॉस्ट। बिजनेस चाहे कोई भी हो, जिसने कम प्राइसेस में रॉ मटेरियल्स खरीद लेना, उसने प्रोडक्ट्स बनने से पहले ही समझो प्रॉफिट कमा लिया। और अगर पार्ले ब्रांड की बात करें तो सस्ते दामों में रॉ मटेरियल्स खरीदने में ये कंपनी पूरे इंडिया में फेमस है। ये इन मटेरियल्स को बहुत सोच समझ के खरीदते हैं और इनका मोटिव होता है कि सारे के सारे रॉ मटेरियल्स डायरेक्ट सोर्सेज से लिया जाए, बीच के मीडिएटर्स का कमीशन खत्म ही हो जाए और कहीं ना कहीं इन्हीं रॉ मटेरियल से बने प्रॉफिट की हेल्प से ये ब्रांड पार्ले जी बिस्किट्स को कम दामों में बेच पाती है। नंबर 4, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकलवाना हो तो कंपनी के लिए अपनी प्रोडक्ट लाइन को एफिशिएंट करना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट लाइन एफिशिएंट नहीं होगी तो हर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेंगे और अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़े तो ब्रांड को प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। और ऐसा देखा गया कि बहुत सारी कंपनीज इस चीज पे ध्यान ही नहीं देती, लेकिन पार्ले कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए पूरे देश भर में बहुत तारीफ मिलती है। और पता है, पार्ले जी के 115 टन बिस्किट्स को बनाने में सिर्फ 1% का वेस्टेज होता है। यहाँ तक कि इस कंपनी के एम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में शुरुआत से ये फिट कर दिया जाता है कि आप जितने प्रोडक्टिविटी से काम करोगे कंपनी का उतना प्रॉफिट होगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो इवेंचुअली आपके सैलरी में भी ग्रोथ दिखेगी, और इसीलिए वो बहुत मन लगा के काम करते हैं। नंबर 5, मिनिमम कॉस्ट ऑन पैकेजिंग। जैसे ही पार्ले ब्रांड को पता चला कि उनके कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव है तो उन्होंने अपने ब्रांडिंग और पैकेजिंग कॉस्ट को कम से कम रखा। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि शुरुआत में पार्ले जी बिस्किट वैक्स पेपर के पैकेजिंग में आते थे और आज के टाइम में वही बिस्किट लो क्वालिटी प्लास्टिक पैकेजिंग में दिखाई देते हैं। और आपने शायद खुद भी नोटिस किया होगा कि बाकी बिस्किट ब्रांड के कंपैरिजन में पार्ले जी बिस्किट्स के पैकेजिंग थोड़े लो क्वालिटी के होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, डिफरेंट प्राइस वेरिएंट। हम सबको पता है कि भारत में हर तरह के लोग रहते हैं जिनकी जरूरतें भी एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। किसी का परिवार छोटा होता है तो किसी का बड़ा, और पार्ले जी ने सभी फैमिली को देखते हुए 5 से 50 रुपए के बिस्किट पैकेट्स बनाना स्टार्ट किया और इनकी सेल्स बढ़ाने में ये स्ट्रेटेजी भी काफी यूजफुल रही। और तभी तो देश भर में पार्ले जी की 130 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज है और हर महीने पार्ले जी के 100 करोड़ पैकेजेस बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।